IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान को रवा हफ्ते मौसूल हो जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया का अमन गजा में मुस्तकिल अमन से जुड़ा है। हमने इस बात को महसूस किया है, दुनिया भी इसे अच्छी तरह समझ ले। मजीद कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होंगी। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें मुतासिर हुई। किफायत शौरी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा हैं, दिखावा नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से मिले। तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अनवर इब्राहिम को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक गुफ्तगू। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल 7वीं बार स्टेट बैंक ने शरह सूद मुस्तहकम रखने का ऐलान किया। 26 जून 2023 को शरह सूद 22% मुकर्रर की गई थी, जो अब तक बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, हमें रोकने की कोशिश करने वाला अपनी मुसीबत को खुद दावत देगा। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन में ज्यादा सीटें PTI ने जीती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हुकूमत PTI के हवाले कर दें। एहतजाज करना PTI का हक, उन्हें जलसे की इजाजत दी जाए। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गई। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से अपने आका बनाए। मईशत की हालत ये है कि 1 अरब डॉलर के लिए IMF के मिन्नत तरले किए जाते हैं। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमें जलसे करने से रोका जा रहा है। उमर यूब समेत दीगर साथियों पर एहतजाज करने के मुकदमा दर्ज किए गए। बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, PTI अपने चेयरमैन को छुड़वाने के लिए जेल पर हमले करने की कोशिश कर रही है। साबिक स्पीकर ने पूछा, किस कानून के तहत जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही? ये इसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते थे। किसी इदारे के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट जरूर दिया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। यह ओहदा आसिफ जरदारी ने बनाया था। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। इदारों को खुद को बदलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात से इजहार लाइल्मी। कहा, जो डील रेल कर रहे हैं उनसे पूछें, PTI से डील का इल्म नहीं। ECL से नाम कमेटी जायजा लेकर निकालती है। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। किसी को विफाक पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। रावलपिंडी के डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। नैब के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 1 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। केस में मजबूरी तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। 16 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक
8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। आजम खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी PTI, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम शामिल रहेंगे। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर के GPO चौक पर पुलिस से झड़पें, पंजाब असेंबली जाने की कोशिशें पुलिस ने नाकाम बना दी। लाठी चार्ज के बाद 29 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए किसानों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी का हक मांग रहे हैं। गंदम के बहरान पर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। किसान की जिंदगी आसान करो के नारे। गंदम के मसले पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज। समीउल्लाह खान ने कहा असेंबली में सियासी पॉइंट स्कोरिंग को वक्त दिया जाता है, हकीकी मसाइल पर बात करने की इजाजत नहीं। इजलास में 9 मुंतखब अरकान मलिक रियाज, मोहम्मद नवाज, शुएब सिद्दीकी, मुमताज चांग ने हल्फ उठाया। पंजाब असेंबली इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। कुछ सियासी लोगों ने किसानों का लिबादा ओढ़ रखा है। किसी किसान रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में है। एक मखसूस जमात गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करने का गलत फैसला किया। जिस भी अफलातून ने यह फैसला किया उसे सजा मिलनी चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा वाफर गंदम होने के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई। वज़ीर आज़म ने पास्को का गंदम का हदफ बढ़ा दिया है। सूबों को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किसान लावारिस नहीं, अहम शाहराहों पर धरने देंगे। GPO चौक लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। हुकूमत अपनी गलती और नाकाम ज़रई पॉलिसी की इस्लाह के बजाय फुस्ताहियत पर उतर आई। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अमल दरामद में सनती शोबे ने मुसाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजर्बाकारी भी नाकामी की वजह बनी। निजाम सोच विचार और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। टांग से अगवा सेशन जज शाकिरुल मरवत को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जानिब से बाजियाबी की तस्दीक। कहा सेशन जज को उनके घर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज पहले टांग से ADI खान आते हुए अगवा किया गया। CTD जराये के मुताबिक सेशन जज की बाजियाबी गैर मशरूत तौर पर हुई। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मौजूद मेहमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 16वां इजलास। CPAC मंसूबों और चाइनीज की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इंसदादे स्मगलिंग और सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन के अदाद-ओ-शुमार भी पेश किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा जिसने बंदूक उठाई है उससे सख्ती से निपटेंगे, नाराज बलोचों के घर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा एजेंट से लेकर अमले तक सब पैसे मांगते हैं।
पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें तक पैसे मांगती हैं। मोहसिन नकवी हालात जानकर बरहम। पूछा, डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? अमले की मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील, महकमाना कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस के बेंच पर एतराज की दरखास्तें खारिज। पैमरा, FIA और PTA को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। तीनों इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरखास्त गुजारों के वकला से कहा, किसने अथॉरिटी दी कि मैं ये केस न सुनूं? जजिस का खत FIA से किस तरह ताल्लुक रखता है? क्या FIA का जजिस के घरों में कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? कौमी असम्बली इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मौशी सेहत बेहतर बनाने के लिए ये बिल मुतारिफ कराया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह बिल बच्चों का खेल नहीं, ऐवान में बहस की जाए। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा, जजेस से मुताल्लिक कोई कानून साजी नहीं कर रहे। जजेस की तकरीम के मामले पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज की बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शाराय कराक्रम बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। जवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दो की वादी चंदा में बादल जमीन पर उतर आए। आजाद कश्मीर की जागरा वैली समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी। मरी में एलियोट नुकरा के मुकाम पर बड़ा पत्थर जमीन से सिरकने के बायस इंतजामिया अलर्ट। पाक फौज की इमदादी टीमें और मशीनरी मौका पर पहुंच गई। करीबी घरों को खाली करा लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद जाती सर्दी लौट आई। बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर। जहलुम और दीना में मूसलाधार बारिश के साथ यालावारी। गुजरावाला और गुजरात में भी काली घटाएं खुलकर बरसी। दस्का में तेज बारिश के साथ ओले गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे। पिंडी, घेप, पोर्ट मोमिन और कुंजा में भी फसल मुतासिर। किसानों की मुश्किलात में इजाफा। बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ब्लू वर्ल्ड सिटी सयाहों के लिए जिद्दत का एक रोशन इस्तारा बनकर उभरेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। बैनुल अक़वामी मयार की पुरशकू इमारतें, तिजारती मराकज, फिटनेस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ और तफरीही बागात बनेंगे। जदीद मयारी स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, स्विमिंग पूल्स, कुशादा सड़कें और फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर गैर मुल्की माहिरीन ने काम का आगाज कर दिया।